ये नवघर स्मशान भूमि का काम वैसे ही जो प्राणी मित्र संगठन ने पिछले कई सालों से मांग की थी कि अंत्यविधि जो प्राणियों की हमारे होनी चाहिए, वो जगह नहीं मिलती। हम कहीं पे खाड़ी के किनारे डालते हैं, कहाँ पे खड्डा खोद के उनको दफनाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी कठिनाइयां हमारे सामने आती है। तो हमने नवघर स्मशान भूमि के बाजू में प्राणी मित्र को मांग देखते हुए एक राज्य की पहली अंत्यविधि केंद्र जो प्राणियों के लिए है वो बनाया और बहुत ही अच्छा वो केंद्र बन गया, ताकि हमारे मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन लिमिट में जो भी प्राणी मित्र है, अगर उनके घर का कोई प्राणी है, उनका अगर देहांत होता है तो यहाँ पे आके उनका उसका वो दहन कर सकते हैं। तो बहुत ही अद्ययावत ये हमने यहाँ पे अंत्यविधि केंद्र बनाया। साथ ही में मीरा भाईंदर में बहुत सारे विकास काम जो प्रलंबित थे, हमने हमारे सभी जो अधिकारी वर्ग है उनको लेके जो देखा तो 80 से 90% काम जो है वो प्रगति पथ पे है। कुछ काम जो है हम नवंबर महीने में उसका उद्घाटन करेंगे, कुछ कामों का दिसंबर में उद्घाटन करेंगे। सभी ठेकेदारों को डेडलाइन दे दी है। सभी समाज भवन के काम 70 से 80% हो गए। बंगाली समाज है, मैथिली समाज है, गुजराती समाज है, जैन समाज है, महाराणा प्रताप भवन है, अलग अलग कर्नाटक भवन है, अलग अलग समाज भवनों का भी निर्माण होगा। केरला और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी अपने निधि राज्य शासन से लेके आए, उसका भी भवन का काम जल्दी ही चालू करके वो भी पूरा कर दिया जाएगा, ऐसा प्रशासन ने कहा है। तो मीरा भाईंदर शहर में जितने भी विकास काम हमारे माध्यम से पिछले 3 सालों से हम कर रहे हैं, उसका अभी लोकार्पण करने का वक्त आ गया और हमारे कमिश्नर साहब बहुत ही उसके पीछे लगे वो काम जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आज एक उद्यान का आपने मुहूर्त किया है, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम का हम एक उद्यान का कंपाउंड वॉल जो है उसका भूमि पूजन किया। महाराज वो उसका एस्टिमेट वगैरह फाइनल हो गया, उसका उद्घाटन भी महीने भर में हम कर लेंगे। मगर आजू बाजू के कुछ लोग वो जगह जो जिलाधिकारी की थी, हमने हमारे कॉरपोरेशन के नाम पे अभी करवा ली है, तो उसके ऊपर कुछ लोग अतिक्रमण करना चाहते थे, इसलिए उसका कंपाउंड वॉल का काम हमने आज कर लिया है। जैसे ही कंपाउंड वॉल का काम पूरा हो जाएगा, उद्यान का भी रीतसर हम भूमि पूजन करेंगे, ताकि उस विभाग के लोगों की बहुत सालों से मांग थी कि छत्रपति संभाजी महाराज के नाम का ये उद्यान बनाया जाए और आज उसका कंपाउंड वॉल का भूमि पूजन किया और 1-1.5 महीने में जैसे ही कंपाउंड वॉल पूरी हो जाएगी, हम उद्यान का भी भूमि पूजन करेंगे, ताकि मीरा भाईंदर शहर में एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से 50 करोड़ रुपया विविध उद्यानों के लिए आया है, उसमें से ये काम हम कर रहे हैं। सर महाराष्ट्र में पहली बार देखिए, पहली ये मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन है कि इस कॉरपोरेशन में जो एनिमल लवर है, उन्होंने बहुत सालों से मांग थी कि एनिमल हमारे घर के अगर जो मर जाते हैं तो उनको दफनाने के लिए या उनका अंत्यविधि करने के लिए जगह कहीं पे भी नहीं है। तो हमने देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया और हमने अलग अलग स्मशान भूमि के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध करके दिया। उसमें से मीरा भाईंदर शहर में नवघर के स्मशान भूमि के बाजू में और काशीमीरा स्मशान भूमि के बाजू में 2 अंत्यविधि केंद्र ये प्राइवेट जो एनिमल है उनके लिए बनाया है। वो प्राणी संगठनों की बहुत सालों की जो मांग थी वो अभी पूरी हो गई है। सर मीरा भाईंदर में कुछ बिल्डर जो है मंदिरों को तोड़कर जमीन हड़पने का कृत्य कर रहे हैं, जैसे नहीं, देखिए, बीपी रोड में एक मुझे बात आई क्योंकि मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में है। हमारी जो डिम्पल मेहता जी माजी महापौर थे, उनके पति विनोद मेहता जी का वो कंस्ट्रक्शन का व्यापार है, उन्होंने वो काम लिया है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। मैं नरेंद्र मेहता जी से भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि वो आखिर मंदिर है, बहुत 50 से 60 साल पुराना मारुति का मंदिर अगर तोड़ा जाए तो बराबर नहीं है। मगर साथ में जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो धोखादायक बिल्डिंग में रहते हैं, वो अगर बिल्डिंग टूटी गई तो उन लोगों के लिए भी वो बिल्डिंग बनाना जरूरी है। इसलिए हमने ये कहा है, जो हिंदूवादी संगठन हमारे पास आ रहे हैं, उसमें बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, उनसे मैंने कहा कि पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे विकासक को कि पहले वहाँ पे महानगर पालिका से, कमिश्नर से आप परमिशन ले लो मंदिर की, वहाँ पे मंदिर अच्छा बनाओ, जितना अभी हो है उतना भी बनाया तो भी चलेगा। वो मूर्ति की प्रतिष्ठापना वहाँ पे करो और ये बिल्डिंग का काम भी चालू करो। तो एक बार मंदिर हो जाएगा, मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक वो बिल्डिंग का काम भी जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। सर क्या कहोगे, आज आज आपके गांव की स्मशान भूमि जो काफ़ी दिनों से खस्ता हाल थी, उसको एकदम आधुनिक, एकदम हाईटेक बनाया है और इसका उद्घाटन खुद परिवहन मंत्री ने आपकी सिफारिश पर किया है। सर क्या कहेंगे आप? ये 2 साल से हमने माननीय आमदार प्रताप सिंह के
यहाँ के स्थानीय आमदार हैं और परिवहन मंत्री भी है। इनके पास हमने ये नवगढ़ की जो स्मशान भूमि थी उनके लिए निधि की मांग की थी और विशेष निधि उन्होंने हमारे यहाँ उपलब्ध किया और आज यहाँ का लोकार्पण हुआ स्मशान भूमि का। इसलिए वहाँ के नवगढ़ गाँव के और ये आजू बाजू के परिसर के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमको जो स्मशान भूमि की जो दिक्कत थी या जो सुविधा नहीं थी यहाँ के लोगों को जाने के लिए, इसलिए यहाँ पे उद्घाटन और ये लोकार्पण होना बहुत ज़रूरी था। आज हमारे आमदार प्रताप सरनाईक के हाथ में यहाँ उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, इसलिए हम उनके बहुत आभारी हैं। और महानगर पालिका के सभी अधिकारी और महाराष्ट्र शासन के जो विशेष निधि हमें प्राप्त कर दिया, आमदार जी को प्राप्त कर दिया, इसलिए हम महाराष्ट्र शासन का प्रशासन का आभारी मानते हैं। हम मौजूद है नवगढ़ स्थित स्मशान भूमि में। पहले यह स्मशान भूमि काफी खस्ता हाल हुआ करती थी, पर जैसे ही मंत्री प्रताप सरनाईक की इस पर नजर पड़ती है और यह जो स्मशान भूमि है ये काफी हाईटेक और आधुनिक तरीके से इसको बना दिया जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर ये है इलेक्ट्रिक शव वाहिनी। और दूसरा, वहाँ जो आप सामने देख रहे हो वहाँ पर जो पालतू जानवर हुआ करते हैं लोगों के घरों में, जिनको बच्चों की तरह पाला जाता है, उन जानवरों की वहाँ पर शवदाहिनी बनाई है। तो वही ये जो शवदाहिनी है ये पहले काफी खस्ती हाल में और काफी बुरी परिस्थिति में ये शवदाहिनी थी, जिसको पूर्ण रूप से सुसज्ज कर मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस स्मशान भूमि को एक नया रूप दिया है। कैमरामैन नरेश के साथ मैं सतीश, आरएमसी न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं आरएमसी न्यूज। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।